हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तवा। आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वॉल ऑफ एंथर, जिसमें हम लोग देखे थे इपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। और हमने ये भी सीखा माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे हम लोग पॉलन सेक भी कहते हैं। उसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं और वह स्पोरोजिनस टिश्यू के प्रत्येक सेल्स एमएमसी और पीएमसी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है। तो देखिए बाबू, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्पोर का मतलब बीजाणु, छोटा बीजाणु जिससे हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं। माइक्रोस्पोर को हम लोग पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। और जिनेसिस का मतलब मैंने आपको बताया है फॉर्मेशन यानी बनना, यानी माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। एज द एंथर डेवलप, जैसे ही एंथर डेवलप होता है, मेल पार्ट डेवलप होता है, एंथर मैच्योर होता है, तो क्या होता है भाई, इच स्पोरोजिनस सेल्स, आपको पहले से ही आइडिया है कि स्पोरोजिनस सेल्स जो होता है यहाँ है ना, ये तो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, इसके अंदर में हमारा क्या होता है, तो स्पोरोजिनस सेल्स या एमएमसी, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलिए या क्या बोल सकते हैं आप उसको, पॉलन मदर सेल। उसमें क्या होगा, उसमें होगा आपका मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस जब होगा तब आपका बनेगा क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा मतलब क्या होता है, चार। ओके, चार के ग्रुप में हमारा फॉर्म होगा माइक्रोस्पोर, आपस में चिपका हुआ रहेगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। कैलोज लेयर का परत से वो घिरा हुआ होता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो हम कुछ यूँ ही समझ सकते हैं कि दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ microsporangia. This microsporangia contain sporogenous cells and sporogenous cells also called as PMC or MMC. Alright, PMC or MMC. You know that PMC or MMC is diploid cells of microsporangia. PMC और MMC कैसा सेल होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। इसके अंदर में होता है ना, डिप्लॉयड सेल होता है। अब इस पीएमसी को या एमएमसी को आप बाहर निकाल लीजिए, मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, बाहर निकाल के हम आपको समझा रहे हैं। आप ये इमेज करिए, एज्यूम करिए कि टोटल इवेंट किसके अंदर में हो रहा है, होगा तो इसके अंदर में होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा, लेकिन हम आपको बाहर निकाल करके समझा रहे हैं। अब देखिए, मैंने जस्ट एक एमएमसी को बाहर निकाला, ये एमएमसी में आपका क्या हुआ, मियोसिस। जैसा भी आपने थ्योरी देखा उसमें क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस होगा तो यहाँ पे डिवाइड होकर के कितना बनेगा, दो बनेगा, फिर दो से कितना बन जाएगा, चार बन जाएगा, दो से कितना बन जाएगा, चार। ठीक है, दो से चार बन गया, आपको दिखाई दे रहा है, दो से कितना बन गया, चार। और यहाँ पे एक कैलोज का लेयर बनता है। एक टाइम आएगा जो ये जो चार बनाई, चारों का नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसका नाम क्या होगा, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ एमटी, माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक टाइम आएगा जब एंथर पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये डिसोसिएट होकर के अलग हो जाएगा, चारों का चारों अलग हो गया। देखिए अलग हो गया, चारों अलग होकर के ये जो चारों का निर्माण हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर या इमैच्योर पॉलन ग्रेन। इसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, लेकिन इमैच्योर पॉलन ग्रेन बोलेंगे। ठीक है, और ये सचमुच में इसको हम लोग देखें तो बाकी ऐसा दिखाई देगा आपको। इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, एक को हम निकाल लाते हैं यहाँ पे, ऐसे देखिए डबल वाल्ड होगा। ठीक है, बाहर वाला को हम लोग एग्जाइन बोलेंगे और अंदर वाले को हम लोग इंटाइन बोलेंगे। बाहर वाले को एग्जाइन, एग्जाइन हो गया, अंदर वाले को इंटाइन। ये जो माइक्रोस्पोर है, इसके बाहर का लेयर एग्जाइन कहलाएगा और अंदर का लेयर इंटाइन कहलाएगा। इसके बीच में एक छेद भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं
जर्म पोर, क्या बोलते हैं इसको? जर्म पोर कहते हैं। तो क्या समझे, पीएमसी और एमएमसी में म्यूसिस होते हैं। तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 सेल स्ट्रक्चर, फिर आपका 4 बन जाएगा 4 सेल स्ट्रक्चर, उसका नाम होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक टाइम आएगा जो डिसोसिएट करके बना देगा क्या? माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर बन गए? 4। एक म्यूसिस से 4 माइटोसिस यहाँ सॉरी एक म्यूसिस से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। और जो माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? तो बाई लेयर्ड, क्योंकि इसमें लेयर 2 है, एक्जाइन और इंटाइन, और उसके दोनों के बीच में एक पोर है जहाँ पे एक्जाइन पतला हो जाता है। यहाँ पे एक्जाइन पतला हो गया। स्पोरोपोलिनिन, आपको मालूम होगा कि स्पोरोपोलिनिन एक्जाइन लेयर का फॉर्मेशन करता है, हम आपको बताए थे। और नहीं आपको याद है तो हम आपको आगे पढ़ाने वाले भी है। समझ में आगे आप लोगों को? टेट्राइड हो गया, माइक्रोस्पोर अरेंज हो गया। ओके, तो बाबू नेक्स्ट हम लोग को क्या थ्योरी देखना है, गौर करिएगा। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, अभी आपको बताया ना किस प्रोसेस के थ्रू? तो मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। तो क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। यानी व्हेन मियोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस इन पीएमसी और एमएमसी, देन माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। समझ गए? व्हेन एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, पूरा पक जाता है और उसमें ड्राइनेस आ जाती है, तो क्या होगा? द माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, हो जाते हैं ना। ओके, तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। डिहाइड्रेट्स एंड माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम द ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो गए, चारों का चारों अलग हो गया। एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन, और यही माइक्रोस्पोर को हम लोग पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं। अब बोलिएगा सर आप तो बोल रहे थे कि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन दोनों सिमिलर है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बाबू, दोनों सिमिलर है, लेकिन 99.9% सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा 0.1% उसमें वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है वो आपको हम आगे क्लियर करते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में। ठीक है, तो ये जो आपका 4 बना, ये जो 4 बना ना आपका, तो आप इस चारों को हम लोग माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। लेकिन पॉलन ग्रेन बोलने का अगर आपको शौक होगा तो नाम के पहले आप इमैच्योर लगा दीजिए, इमैच्योर पॉलन ग्रेन बोलिए, सूट खाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही माइक्रोस्पोर जो होगा आगे चल के किस में डेवलप हो जाएगा? पॉलन ग्रेन में। क्लियर? कैसे होगा? इंतजार करना पड़ेगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका? ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर है, कंटेन थाउजेंड ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बताए थे ना भाई, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, यही है ना, इसी के अंदर ना आपका चल रहा था क्या? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो ढेर सारा माइक्रोस्पोर बन गया, ढेर सारा ये मैच्योर पॉलन ग्रेन बन गया। अरे बन गया ना, क्लस्टर बन गया, झुंड में बन गया। वही तो लिखा हुआ है कि इच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन थाउजेंड ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ढेर सारा पॉलन ग्रेन्स बना हुआ है। दे आर रिलीज विद द डिसेंस ऑफ एंथर, जब एंथर फट जाता है तो रिलीज होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ इंडोथेसियम दैट आर थिन एंड हेल्प्स इन डिसेंस ऑफ एंथर। एंथर का वो कौन सा वैसा वाल होता है इंडोथेसियम में जो पतला हो जाता है और पोलन ग्रेन को निकलने के लिए लाइन ऑफ डिसेंस बनाता है, फटने का लाइन बनाता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। ओके, चलिए बाबू अब इस चीज़ को देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ढेर सारा पोलन ग्रेन भरा हुआ है ना माइक्रोस्पोरेंजिया में, और पोलन ग्रेन क्या होगा? बाहर छितरा रहा है, मतलब उसका डिस्पर्सल हो रहा है। ठीक है, फटने के बाद। समझ गए? ओके, चलिए कुछ हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन क्या होता है? तो पोलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। ध्यान दीजिए, मेल गैमिट नहीं बोलते हैं, मेल गैमिट। अब अगर आप सोच रहे होंगे सर ये तो पोलन ग्रेन है जिसे आप अर्ली माइक्रोस्पोर बोलते हैं, तो इसमें एक्जाइन है, ये एंटाइन है, और इसके बीच में क्या है? इस आपका जर्मपोर है ना, जर्मपोर। क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर में आपका कितना होता है गैमिट, मेल गैमिट?
याद करिए पहला चैप्टर बताए थे, 2 मेल गैमिट होता है ना, 2 मेल गैमिट होता है, तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को मेल गैमिट नहीं बोलते हैं, मेल गैमिटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, मेल गैमिट को रखता है। जनरली पोलन ग्रेन कैसा होता है साइज में, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। याद रखिएगा एनसीईआरटी का टोटल डेटा है 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा। और पोलन ग्रेन जो होता है इस किसके द्वारा, देखिए पोलन ग्रेन है, यहाँ पे मैं डिजाइन बना देता हूँ एग्जाइन का ऑर्नामेंटेशन होता है ना, स्पोरोपोलिनिन। आगे हम आपको बताते हैं एग्जाइन है और एक हार्ड केमिकल से बनता है। और आपको याद होगा कि टैप्टम नाम का लेयर जो माइक्रोस्पोरेंजिया का इडर मोस्ट होता है वह एग्जाइन का ऑर्नामेंटेशन कराता है, सजाता है। किस केमिकल से, तो स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, चलिए, तो स्पोरोपोलिनिन हो गया। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर में आपका ढेर सारा भरा हुआ रहेगा, क्या, साइटोप्लाज्म। ओके, और वो साइटोप्लाज्म के बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। ओके, पोलन ग्रेन हैज 2 लेयर्ड, क्या नाम है दोनों लेयर का, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन, क्या बोल रहा हूँ, याद रखिए पोलन ग्रेन में 2 लेयर है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन क्या है, तो एक्साइन सबसे आउटर लेयर होता है, हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हार्ड केमिकल सब्सटेंस होता है जो टैप्टम द्वारा सिक्रीट कराया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। हाईली ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, काफ़ी प्रतिरोधक गुण रखने वाले स्पोरोपोलिनिन होते हैं। इट कैन विथ स्टैंड, या सहन कर सकता है, विथ स्टैंड मतलब सहन कर सकता है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी को पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को, अल्कली को, मतलब किसी भी हालत में पोलन ग्रेन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अगर पोलन ग्रेन मिट्टी के अंदर चला जाए सालों करोड़ों वर्ष रह सकता है, एज ए फॉसिल्स, जीवाश्म के रूप में मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा। समझ गए, क्योंकि पोलन ग्रेन का डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन हार्ड सब्सटेंस के कारण। ठीक है, आप इसको न टेम्परेचर से गला सकते हैं, न स्ट्रॉन्ग एसिड से, अल्कली से नहीं गला सकते हैं। कोई भी एंजाइम कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा देखा नहीं गया जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके, तोड़ सके। एक्साइन हैज एपर्चर कॉल्ड जर्मपोर, एक्साइन में क्या होता है, तो जर्मपोर होता है। लेकिन हमने आपको बताया था, देखिए एक्साइन है, यहाँ पे एक जर्मपोर है, तो अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे छेद बना तो कैसे बना, जर्मपोर कैसे बना, स्पोरोपोलिनिन तो हार्ड है, वो बनाने कैसे दिया जर्मपोर। बाबू आंसर है कि वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जर्मपोर बन चुका है। तो जहाँ पे जर्मपोर बनना होगा एक्साइन में, तो वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। कीप इट माइंड, राइट। आगे बढ़े बच्चे, पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पोलन ग्रेन को आप जमा कर सकते हैं, जीवाश्म के रूप में संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, संरक्षित होता है। एक्साइन एक्सिबिट्स पैटर्न एंड डिजाइन, जस्ट अभी आपको बता दिए कि स्पोरोपोलिनिन का डिजाइन जो होगा वह अलग अलग पोलन ग्रेन में अलग अलग होगा। देखिए ऑर्नामेंटेशन कुछ ऐसा है, तो कुछ ऑर्नामेंटेशन ऐसा हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक्साइन जो होगा अलग अलग डिजाइन का हो सकता है ड्यू टू द ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्साइन। किसके कारण हो पा रहा है, तो स्पोरोपोलिनिन के कारण जो उसका ऑर्नामेंटेशन हो रहा है, और जिसके कारण हम मान सकते हैं कि देखिए ऐसा ऑर्नामेंटेशन दिखा, तो मान लीजिए कि ये मैंगो है, सपोज करिए, ये आप मान लीजिए कि लीची का पोलन ग्रेन है, तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्साइन इंडिकेट द डिफरेंट स्पेसीज स्पेसिफिक या टैक्सोनॉमिकल वैल्यू, ये आपको शो कर रहा है। कौन, तो एक्साइन का ऑर्नामेंटेशन। तो आप इस प्रकार के एक्साइन को देख करके आप पता कर सकते हैं कि भाई मैंगो का होगा। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो वही है, तो इस एक्साइन क्या करता है कि एक्सिबिट्स पैटर्न ऑफ द क्या, डिजाइन। ठीक है, डिजाइन बनाता है, लेकिन वो डिजाइन स्पोरोपोलिनिन के कारण ही बनता है। इंटाइन क्या है, तो इनर मोस्ट वाल होता है, थिन होता है, पतला होता है। एक्साइन मोटा होता है, अभी बता दिए।
कंटिन्यूअस लेयर होता है, किसका बना होता है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज और पेक्टिन का। एक्जाइन बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन का, और इंटाइन बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। समझ में आ गया? चलिए, आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आप अच्छे ढंग से देखिए। ये आपका क्या है, माइक्रोस्पोर है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, कि यहाँ पे आपको वैक्यूल है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। वैक्यूल और न्यूक्लियस है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैक्यूल और न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का रूपरेखा कुछ चेंज हो गया, कैसा बन गया है, तो एसिमेट्रिकल फॉर्म में आ गए हैं। न्यूक्लियस कैसा आ गया है, एसिमेट्रिकल फॉर्म में आ चुका है। ठीक, कौन आ चुका है, तो हमारा बताइए, हमारा आ चुका है न्यूक्लियस। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एमएमसी। क्या है, एमएमसी। एमएमसी में जो हमारा क्या होगा, मियोसिस होगा, तब जाकर के हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का। किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर जो होगा, ये तो सिंगल आपको माइक्रोस्पोर बना हुआ है। अब उस माइक्रोस्पोर में क्या होता है, सो हम आपको बताते हैं। ये माइक्रोस्पोर है बाबू, मिस्टेक से हम आपको एमएमसी बोल दिए, ठीक है, सॉरी। ये हमारा माइक्रोस्पोर है। क्या है, माइक्रोस्पोर। इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होगा। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। और न्यूक्लियस में पहला आपका एसिमेट्रिकल फॉर्म बन रहा है। उसके बाद न्यूक्लियस अल्टीमेटली डिवाइड करके क्या बना दे रहा है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो आप इसको बोल सकते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और छोटा वाला को बोल सकते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर है। याद रखिए, जो 4 माइक्रोस्पोर बना था ना वहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, दोस्त कितना माइक्रोस्पोर बनाए थे हम अभी, जस्ट 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे ना। 4 में से यहाँ पे हम एक को लेकर के समझा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा। माइटोसिस जब होगा तो कितना न्यूक्लियस बनेगा, 2, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस। सेल बोलिए न्यूक्लियस यहाँ पे सेम है, क्योंकि आपका सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए ये हमारा जो पोलन ग्रेन बन रहा है, ये हमारा मैच्योर है कि मैच्योर है, देखो तब यहाँ भी इमैच्योर है। यहाँ पे आपका वेजिटेटिव सेल है, और ये क्या है, जनरेटिव सेल। आगे चल के जनरेटिव सेल जब डिवाइड करेगा ना, ये वाला एक स्टेप हम यहाँ पे और बना देते हैं। देखो, ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो होगा जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल में एक और यहाँ पे माइटोसिस होगा, माइटोसिस सेकेंड होगा, वो स्टिग्मा पे होता है, हम आगे आपको बताएंगे। तो जनरेटिव सेल जब डिवाइड करेगा तब मेल गैमीट बनेगा। हमने आपको बताया था कि मेल गैमीट बनता है पोलन ग्रेन के अंदर 2। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अभी जस्ट याद रखिए कि जनरेटिव सेल के डिवाइड होने से ही मेल गैमीट बनता है। जनरेटिव सेल जो हमारा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, वेजिटेटिव सेल बड़ा होगा। और यह जनरेटिव सेल जब माइटोसिस करेगा दूसरी बार, तब जाके मेल गैमीट बनेगा। तो ठीक है, क्लियर, ठीक है। जनरेटिव सेल क्या है, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जनरेटिव सेल जो होगा वह स्मॉल होगा। पूछा जाए कि जनरेटिव सेल कैसा होगा, स्मॉल होगा। वेजिटेटिव सेल लार्ज होगा, स्मॉल होगा। और फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम आपको क्लियर कर रहे हैं। ये जो जनरेटिव सेल है छोटा सा, ये ऐसा महसूस होता है कि किसमें तैर रहा होता है, तो ऊपर वाला जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जनरेटिव सेल में जो होगा उसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, तो न्यूक्लियस याद रखिएगा स्पिंडल शेप होगा। कैसा होगा ये न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, ओके। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो होंगे कैसे होंगे, तो डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, भरे होंगे। यहाँ पे एकदम छोटा सा तो एरिया है, छोटा सा सेल है, भर भर के साइटोप्लाज्म होगा, राइट, ओके, समझ गए। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब एक हमारा आता है कौन सा सेल, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होता है बाबू, वेजिटेटिव सेल जो होगा वो कैसा होगा, बिगर होगा। कैसा होगा, बिगर होगा। हैज़ एबंडेंस फूड, देखिए पूछा जाएगा, वेजिटेटिव सेल में यहाँ पे फूड मटेरियल होता है। ठीक है, और एक और चीज़, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा। जनरेटिव सेल में न्यूक्लियस हमारा स्पिंडल शेप का होता है, जबकि वेजिटेटिव सेल जो बड़ा सेल है किसका, माइक्रोस्पोर का, उसमें कैसा होगा न्यूक्लियस, तो इरेगुलर शेप का होगा और बड़ा होगा, लार्ज होगा और
इरेगुलर शेप का होगा, लेकिन जनरेटिव सेल में कैसा है तो स्मॉल है और स्पिंडल शेप है। समझ में आ गया? क्लियर? अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हम आपको चलते चलते बताना चाह रहे हैं, ओवर 60%, कितना तो 60% का जो केस होगा, सिनेरियो होगा, उसमें क्या होगा, क्या होगा कि पोलन ग्रेन सेड एट द टू सेल्ड स्टेज। ये जो आपको कितना सेल्ड स्टेज दिखाई दे रहा है, दो सेल्ड, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अरे भाई इसको पोलन ग्रेन बोल सकते हैं ना, इमैच्योर बोलो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो पोलन ग्रेन यही दो सेल स्टेज में, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में ये निकल जाएगा। आप इसको माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं या इमैच्योर पोलन ग्रेन। टू सेल्ड स्टेज में इंसेक्ट आएगा, इसको पैर में चिपकाएगा, लेके चला जाएगा स्टिग्मा पे। तो दो सेल्ड है जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल पे। ओके, 60% में ऐसा होगा। लेकिन जो रिमेनिंग स्पीसीज है, जो 40% का जो केस होगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, थ्री सेल्ड स्टेज में वो हमारा रिलीज होगा। अब थ्री सेल्ड कैसे होगा, अब अभी जस्ट आपको बताया ना कि जनरेटिव सेल कितने में टूट जाएगा, दो न्यूक्लियस, और एक ऊपर तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और नीचे जनरेटिव सेल डिवाइड किया माइटोसिस से, तो कितना बनाया, दो बना दिया, डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाया ना भाई, दो मेल गैमेट, दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन गया ना, तो कितना हो गया टोटल, ओवरऑल 3 हो गया। तो 10 पोलन ग्रेन्स आर सेड इन कितना, थ्री सेल स्टेज में। कब, देखो, इन ऑर्डर जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव टू मेल गैमेट। जब जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना देगा, तो पोलन ग्रेन का कितना स्टेज में इंसेक्ट आकर के ले जाएगा, तो थ्री सेल में ले जाएगा। लेकिन ये कॉमन नहीं है, कॉमन ये हमारा ज़्यादातर जो हमारा 60% एंजियोस्पर्म में कितने सेल में होता है, दो सेल में ही उड़ा के ले जाता है। ठीक है, जो भी है, इंसेक्ट हो, हवा हो, पानी हो, दो सेल में। लेकिन रिमेनिंग में हमारा जो होगा वो कितने सेल स्टेज में रिलीज होगा, थ्री सेल में। थ्री सेल बना कैसे, मतलब जनरेटिव सेल के डिवाइड होने से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण हमारा थ्री सेल स्ट्रक्चर डेवलप हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दो सेल्ड वाला जो ले गया था स्टिग्मा पे 60% के केस में, तो वहाँ पे थ्री सेल्ड बन जाएगा। हाँ भाई, जब स्टिग्मा पे जाएगा तो स्टिग्मा उसको स्टिग्मेटिक फ्लूइड देगी पीने के लिए, खाने के लिए। अब वहाँ जा कर के जनरेटिव सेल दो भाग में डिवाइड करेगा और स्टिग्मा पे जा कर के दो मेल गैमेट बनेगा। तो थोड़ा सा भाई लेंदी प्रोसेस होगा। तो जो अच्छे गुड लक वाले प्लांट होते हैं, ऐसे मैं आपको जस्ट जोकिंग में बोल रहा हूँ, जो खुद किस्मती वाला प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, रिमेनिंग स्पेसीज में 40% स्पेसीज में थ्री सेल्ड स्पेसीज में ही, सॉरी, थ्री सेल्ड स्टेज में ही रिलीज होता है, यानी एंथर में ही थ्री सेल्ड स्टेज बन जाता है। ओके, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो बाबू आज अपना क्लास हम लोग इतना ओवर करते हैं, और चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अब इस चैनल को अपना प्यार बना करके रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।